हाय गाइस, वेलकम टू बिहार बोर्ड कॉमर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर 6 बिजनेस प्लानिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग एमसीक्यू से शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग इज नॉट, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन सेकंड, प्लानिंग इज फोर्थ, ऑप्शन बी फ्यूचर। क्वेश्चन थर्ड, प्लानिंग इज ऑप्शन ए नेसेसरी। क्वेश्चन फोर, ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज प्लानिंग इज द ऑप्शन सी बिगिनिंग एंड एंड बोथ। क्वेश्चन नंबर 5, the main importance of business planning is option D all of the above. Question 6, the activities included in business planning are option D all of the above. Question 7, planning is option D all of these. Question 8, a good plan is option C flexible. Question number 9, the main component of business planning are option C both A and B. Question number 10, planning is option D for all terms. Question number 11, plan is a trap to capture the future. This statement is of option C Allen. Question number 12, according to George R. Terry, the types of plans are option C 4. अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द बिजनेस प्लानिंग की टू सक्सेस? क्या बिजनेस प्लानिंग बिजनेस में सक्सेस की चाबी है? इसका आंसर है प्लानिंग एज सच इज a basic necessity for all forms of business, but it cannot be universal cure for all business alignment or problems. This is because every planning has certain limitation. प्लानिंग कोई भी बिजनेस का तो बेसिक नेसेसिटी होता ही है, लेकिन बिजनेस के प्रॉब्लम का वो यूनिवर्सल क्योर नहीं होता, क्योंकि हर एक प्लान का कुछ लिमिटेशन होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेट एनी टू आइटम्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट शुड बी मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस प्लान। कोई भी दो आइटम जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं और बिजनेस प्लान के डिस्क्रिप्शन में वो मेंटेन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो आंसर है अवेलेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग आइटम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी मेंशन्ड इन द बिजनेस प्लान। फर्स्ट में होता है रॉ मटेरियल, वेदर इंडिजिनियस और इम्पोर्टेड सोर्स ऑफ सप्लाई। रॉ मटेरियल या तो वो एंटरप्रेन्योर के पास होता है या उसे इम्पोर्ट करना पड़ता है। सेकंड, लेबर, टाइप्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड, प्रोविजन ऑफ देयर ट्रेनिंग, नंबर्स ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड, किस तरह के हमें लेबर चाहिए, उनका ट्रेनिंग कैसा होगा और कितना चाहिए, ये सब लेबर में डिस्क्राइब होता है। क्वेश्चन थर्ड, इज प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक? क्या प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है? तो आंसर है yes, planning is futuristic because under planning it is determined that what is to be done, how is to be done, when is to be done, by whom it is to be done. There all decisions are related with future. तो हाँ, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है, उसमें ये डिस्क्राइब रहता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा किया जाता है, और ये सब सारे डिसीजन फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लानिंग के दो ऑब्जेक्टिव को बताना है। तो फर्स्ट है इट प्रोवाइड्स ए ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन टू बी टेकन इन फ्यूचर। ये एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है कि जो जो हम एक्शन फ्यूचर में लेंगे। इट कम्युनिकेट्स टू इन्वेस्टर, लेंडर, सप्लायर एक्सेट्रा दैट प्रोग्राम ऑफ द बिजनेस। और वो बिजनेस प्लान इन्वेस्टर, लेंडर और सप्लायर से कम्युनिकेट करता है और बताता है कि फ्यूचर में हम क्या क्या प्रोग्राम करने वाले हैं। क्वेश्चन 5, what is business planning? Business planning is written description which clearly specifies the future planning of an entrepreneur. What are the objectives of the entrepreneur and how is going to achieve them? Basic direction in this regard is termed as business planning. Business planning क्या होता है? तो business planning एक written description होता है जो clearly specify करता है entrepreneur के future plan को। वो उसमें बताता है कि वो एंटरप्रेन्योर फ्यूचर में क्या अचीव करने वाला है और उसका बेसिक डायरेक्शन उस बिजनेस प्लान में रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मेन रीजन फॉर फेलियर प्रोजेक्ट प्लान? प्रोजेक्ट प्लान के फेल होने के मेन रीजन क्या है? तो आंसर है रीजन फॉर फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट प्लान in spite of the fact that extreme care is exercised while preparing the project plan, sometimes the planning does not yield the desired result. Following can be someone the main reason for failure of the project plan. तो जब हम प्रोजेक्ट प्लान को प्रिपेयर करते हैं तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे हमें एक्सट्रीम केयर करने की जरूरत है। अगर उसको हम केयर नहीं करते हैं तो हमें डिजायर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो फॉलोइंग कैन बी सम द मेन रीजन ऑफ फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान। तो इनमें से कुछ बातें हैं जो प्रोजेक्ट प्लान के फेल होने में मुख्य हैं। तो फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशन हैव नॉट बीन प्रॉपर्ली अंडरस्टूड एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो जो इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे किसी को वो समझ में नहीं आता है। सेकेंड, प्लानिंग वाज एग्जीक्यूटेड विदाउट टेकिंग द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इन द फील्ड। और
प्लान को एग्जीक्यूट किया कर दिया जाता है विदाउट एक्सपर्ट द्वारा ओपिनियन लिए हुए। थर्ड, नो एफर्ट्स वेयर मेड टू प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज द प्लानिंग प्रोसेस एंड प्रोसीजर। और प्लानिंग प्रोसेस वाइज और प्रोसीजर वाइज चले, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन एनी 3 लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के 3 लिमिटेशन बताने हैं। Although planning is of most importance in business venture, but it cannot be foolproof in every event because of certain limitation which are as follow। तो प्लानिंग बिजनेस के वेंचर में इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन कोई भी इवेंट के लिए ये फुल प्रूफ नहीं होते हैं, क्योंकि इसके कुछ लिमिटेशन होते हैं। और वो लिमिटेशन है बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। प्लानिंग इज फर्स्ट बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग विच मे नॉट बी रियलिस्टिक। प्लानिंग को फोरकास्टिंग से बनाया जाता है, यानी पॉसिबिलिटी होता है कि ये होगा तो ऐसे कर देना है, ये होगा तो ऐसे कर देना है, और वो अगर घटना नहीं घटता है, प्लानिंग वहां पे फेल हो जाता है। सेकेंड, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। द प्लानिंग आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो प्लानिंग गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसी पर, अगर गवर्नमेंट अपना ये पॉलिसी चेंज कर दे तो प्लान फेल हो सकता है। और रिडक्शन इन इनिशिएटिव कैपेसिटी। एवरी एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉय हैज स्ट्रिक्टली टू अडेयर टू द प्रीडिटरमाइंड पॉलिसी एंड इज नॉट परमिटेड टू टेक ए लीड इन एनी एक्टिविटी और डिसीजन एट हिज ओन, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ यूजफुल अपॉर्चुनिटी समटाइम। तो कोई भी एग्जीक्यूटिव या एम्प्लॉय को ये बताया रहता है कि आपको ये प्री डिटरमाइंड पॉलिसी पे चलना है, अपने से कोई भी एक्शन नहीं लेना है, जिसके चलते अगर कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो उसे छोड़ना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन एनी 2 टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग के 2 टेक्निक बताने हैं। तो फर्स्ट, फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। The first and the foremost step is to be define and determine the objective of enterprise, otherwise planning process can go anywhere। तो पहले हमें ऑब्जेक्टिव को फिक्स करना पड़ता है इंटरप्राइज का। सेकेंड, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव आर डिफाइंड एंड डिटरमाइंड एंड देयर आफ्टर फॉर द रियलाइजेशन द ऑब्जेक्टिव एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आर ऑब्जेक्ट। अगर हम अपना ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लेते हैं तो उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर एनालाइज करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लानिंग इन इफेक्टिव कंट्रोल। आंसर है टू फैसिलिटेट कंट्रोल बाय मीन्स ऑफ जुडिशियस प्लानिंग। एवरी मैनेजर एग्जीक्यूटिव ट्राई टू इन्फोर्स हिज कंट्रोल टू द बेस्ट ऑफ हिज कैपेसिटी over his subordinates in terms of performance. In order to make the planning effective and meaningful, the performance of subordinates can be adequately measured। जो enterprise के हेड होते हैं या जो जुडिशियस एक्शन लेते हैं, जैसे मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, वो अपना बेस्ट देते हैं कोई भी प्लान को सक्सेस करने में, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके नीचे उनके सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, उनके भी परफॉर्मेंस और उनके भी इफर्ट को हमें बराबर मेजर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई टाइम बाउंड इज इसेंशियल इन प्लानिंग। तो प्लानिंग में टाइम period in the planning process has a significant place which target is to be achieved when it predetermined। In this context the planning is of three kind। प्लानिंग में टाइम बाउंडेशन इसलिए जरूरी होता है कि उसी टाइम बाउंडेशन में उसी प्रीडिटरमाइंड पाथ पर हमें ये प्लान को एग्जीक्यूट करके और इसका ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेना है। इसी के चलते प्लानिंग 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म प्लान्स। व्हेन प्लान इज फॉर्म्ड ऑन 1 year बेसिस और लेस इट इज टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म प्लान। तो शॉर्ट टर्म प्लान जैसे या तो वो 1 साल के लिए बनते हो या 1 साल से कम, उन्हें शॉर्ट टर्म प्लान बोलते हैं। मिडिल टर्म प्लान, व्हेन प्लान पीरियड इज ब्रैकेटेड फॉर 1 to 5 years फॉर कंप्लीशन इट इज डिटरमाइंड एज मिडिल टर्म प्लान। मिडिल टर्म प्लान 1 से लेकर 5 साल के बीच में बनाया जाता है और 1 से लेकर 5 साल के लिए बनाया जाता है। सेकेंड, लॉन्ग टर्म प्लान। The plan of which the completion is intended more than 5 years is known as long term plan। ऐसा प्लान जिसका ऑब्जेक्टिव 5 साल से ज्यादा टाइम के बाद अचीव हो उसे लॉन्ग टर्म प्लान बोलते हैं। क्वेश्चन 11, व्हाट इज बिजनेस प्लानिंग। तो बिजनेस प्लानिंग क्या है। बिजनेस प्लानिंग इज रिटन डिस्क्रिप्शन विच क्लियरली स्पेसिफाइज द फ्यूचर प्लानिंग ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो बिजनेस प्लानिंग रिटन डिस्क्रिप्शन होता है जो बताता है कि एंटरप्रेन्योर का फ्यूचर प्लानिंग क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव of entrepreneur and how he is going to achieve them,
और उसका उद्देश्य क्या है और वो अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेगा। बेसिक डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड एज टर्म्ड एज बिजनेस प्लानिंग। तो इसी को हम बिजनेस प्लानिंग बोलते हैं। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस प्लानिंग। तो बिजनेस प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव को बताना है। तो फर्स्ट, सर्टेनिटी इन फ्यूचर फ्यूचर में जो भी काम करेंगे उसमें निश्चितता होगी। सेकेंड, प्रोवाइडिंग ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। प्लानिंग के अकॉर्डिंग डायरेक्शन भी प्री डिफाइंड होता है। थर्ड, इस्टेब्लिशिंग सिमिलरिटी एंड कोऑर्डिनेशन। और सबऑर्डिनेट और एग्जीक्यूटिव और मैनेजर में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होगा। इकोनॉमी इन मैनेजमेंट, जो फर्म का जो एंटरप्राइज का इकोनॉमी होगा वो मैनेज होकर चलेगा। फोरकास्टिंग, उस प्लान के द्वारा उस और जो काम हो रहा है उससे हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं। अचीविंग इन फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव, जो हमारा फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने में मदद मिलेगी। सक्सेस इन कंपटीशन, अगर हमारा प्लान बढ़िया है तो हमें कंपटीशन में सक्सेस मिलेगा जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं। इम्प्रूवमेंट इन इफिशियंसी, इफिशियंसी में इम्प्रूवमेंट होगी। गिविंग इंफॉर्मेशन, और हम काम करते चलेंगे और इंफॉर्मेशन मिलता चलेगा। देन मिनिमाइजिंग द फ्यूचर रिस्क, और फ्यूचर के रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। और 11, हेल्दी बैटल रहेगा हमारे और हमारे कंपटीटर में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के इम्पोर्टेंस को बताना है। तो फर्स्ट, टू फेस फ्यूचर और अनसर्टेनिटीज एंड चेंजेस। प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचर के अनिश्चितता और बदलाव को फेस कर सकता है। फोकस अटेंशन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अगर हमारे पास प्लान रहेगा तो हमारे एम्प्लॉय सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे ही फोकस करेंगे। टू एस्टैब्लिश यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन, और सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज और एग्जीक्यूटिव में कोऑर्डिनेशन बरकरार रहेगा। टू कंट्रोल हैस्टी डिसीजन, कोई भी मनमाना डिसीजन नहीं ले सकता है। टू ब्रिंग इकोनॉमी इन ऑपरेशन, और इकोनॉमी हमेशा ऑपरेट करता रहेगा। टू मेक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव, और जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो इफेक्टिव वे में काम करेगा। टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका बढ़िया से यूज हो पाएगा। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग के क्या क्या लिमिटेशन होते हैं। तो फर्स्ट है बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। तो प्लानिंग फ्यूचर को फोरकास्ट करके बनाया जाता है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो ये एक प्लानिंग का लिमिटेशन हो गया। सेकेंड, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। द प्लानिंग आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। फॉलोइंग द चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी आर सब्जेक्टेड टू चेंज विच रेंडर्स द प्लानिंग यूजलेस। अगर हम कोई भी प्लान किए फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग और गवर्नमेंट अपना पॉलिसी चेंज कर दे तो हमारा प्लान यूजलेस हो जाएगा। थर्ड, रिडक्शन इन इनिशिएटिव कैपेसिटी। एवरी एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉय हैज स्ट्रिक्टली टू adhere the predetermined policy and it is not permitted to take a lead in any activity or decision at his own, resulting in the loss of useful opportunities sometime। हर एक एम्प्लॉय हो या एग्जीक्यूटिव हो उसको प्लान के अकॉर्डिंग चलना होता है, प्री डिटरमाइंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलना होता है, और उसे अपने से एक्शन लेने की कोई परमिशन नहीं होती है, जिसके चलते कोई भी अपॉर्चुनिटी को वो छोड़ देता है। फॉर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, द बिजनेस एक्टिविटीज आर बाउंड टू द इन्वायरमेंट विच कीप ऑन टॉसिंग वन वे और अदर, दैट इज टेक्निकल इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इन फैशन ट्रेंड एक्सेट्रा। After the plans are finalized, there is little room left for further changes which sometimes leads to loss in business। और प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। अगर एक बार प्लान बन गया फ्यूचर के अकॉर्डिंग, फ्यूचर को सर्टेन मानकर फ्यूचर के बेसिस पे, और अगर कोई भी टेक्निकल चेंजेस इन्वायरमेंट में होता है या फैशन ट्रेंड में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उस समय हमारा प्लान यूजलेस हो जाता है। पॉइंट 5, इन एक्सपेंसिव प्रोसेस। प्लानिंग इज ऑफ कोर्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस विच इंटेल्स द कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन and analysis the selection of best alternative etc. Overall this phenomenon proves very expensive। तो प्लानिंग एक्सपेंसिव भी होता है। अगर हम फ्यूचर के अकॉर्डिंग कोई प्लान बना लिए और वो प्लान हमारा फेल हो गया तो उसका अल्टरनेटिव प्लान बनाने में या उसका अल्टरनेटिव एक्शन लेने में या इंटरप्राइज को काफ़ी खर्चा आता है। डिफेक्टिव टेक्निक,
फॉर वांट ऑफ करेक्ट बेस ऑफ एनी प्लानिंग इंटायर प्लान प्रोसेस गोज हेवियर। और प्लानिंग में कुछ भी अगर डिफेक्टिव है और उसे सुधार करने में अगर वो अच्छे से सुधार नहीं हो पाया तो पूरा प्लान डिफेक्टिव हो जाता है और प्लानिंग प्रोसेस होता है वो भी डिफेक्टिव हो जाता है। सेकंड, मेंशन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लान। प्लान के प्रकार बताने हैं कि प्लान कितने प्रकार के होते हैं। तो फंक्शन के आधार पे 3 तरह के प्लान होते हैं। फर्स्ट, हाई लेवल प्लान। हाई लेवल प्लान्स refer to the general policy of the organization, objective, market and expansion etc. are the relating strategy are formed by the top management. हाई लेवल प्लान जो होते हैं वो इंटरप्राइज के जनरल पॉलिसी होते हैं जिसमें इंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग, उसका एक्सपेंशन कैसे करना है ये सब होता है उसमें, और वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। मिडिल लेवल प्लान, फॉर अचीविंग द टारगेट डिटरमाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट some strategies are formed at the middle level management which facilitate the process of realization. तो middle level plan top management द्वारा जो determined plan होता है उसे पूरा करने के लिए बनाया जाता है। लो लेवल प्लान, दिस प्लान refers to the job distribution and such plans are decided at lower level management. ये प्लान जॉब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है और मैनेजमेंट के लोअर लेवल द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड के बेसिस पे 3 तरह के प्लान होते हैं। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म प्लान जो 1 साल या 1 साल से कम के लिए बनाए जाते हैं। मिडिल टर्म प्लान जो 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए बनाए जाते हैं, और लॉन्ग टर्म प्लान 5 साल से ज्यादा के लिए बनाए जाते हैं और यूज के बेसिस पे के प्लान होते हैं। तो फर्स्ट, स्टैंडिंग प्लान, दिस काइंड ऑफ प्लान इज वर्क आउट only for ones which determine the process of operation, farming for a smooth running of the organization, policy and strategy etc. On the basis of this plan, operation of the organization follow. तो स्टैंडिंग प्लान सिर्फ एक बार बनाए जाते हैं, जैसे उसमें प्री डिटरमाइंड होता है ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी और स्ट्रेटेजी। सिंगल यूज प्लान, इन द इवेंट ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन टू एक्सप्लोर ए सॉल्यूशन फॉर इट, ए सिंगल प्लान इज थॉट फॉर विच accomplished after execution determining the budget and convenience of a specific plan in the example of single use plan. सिंगल यूज प्लान एक बार की यूज के लिए बनाए जाते हैं। अगर कोई भी एंटरप्राइज में इवेंट है जो एक समय के लिए आया है और उसके लिए कोई प्लान बनाना है तो वो सिंगल यूज प्लान होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग के प्रोसेस को डिस्कस करना है। प्रोसेस, टेक्निक, स्टेप्स ऑफ प्लान notwithstanding the size, status and nature of business venture. The process of planning is indispensable to since in the reality. Usually a business planning has to undergo the following stages. तो प्रोसेस, टेक्निक और प्लानिंग के स्टेप्स इंटरप्राइज के साइज और स्टेटस पर निर्भर करते हैं और ये उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है जैसे कि इंटरप्राइज को काम करना होता है। तो फर्स्ट है फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो पहला स्टेज में ऑब्जेक्टिव को फिक्स किया जाता है। सेकेंड, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंड स्टेज में ऑब्जेक्टिव अगर फिक्स हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज, फिर इतना करने के बाद थर्ड स्टेज में अल्टरनेटिव सोर्सेज को देखा जाता है कि अगर हमारा प्लान फ्यूचर में फेल होता है या कुछ उसमें कठिनाई आती है उसका अल्टरनेटिव क्या है। और स्टडी द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, जो हम प्लान कर रहे हैं फोर्थ स्टेज में उसका लिमिटेशन क्या क्या है। और फिफ्थ, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान, और फिफ्थ स्टेज में प्लान को फॉर्मुलेट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। और सिक्स्थ में फॉर्मुलेशन ऑफ सब प्लान, प्लान के अंदर जो सब प्लान होते हैं उसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट द्वारा फॉर्मुलेट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन प्लानिंग एंड व्हाट आर इट्स फीचर। प्लानिंग को डिफाइन करना है और उसके फीचर्स को बताना है। मीनिंग ऑफ प्लानिंग, जनरली स्पीकिंग एक्ट ऑफ प्लानिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ थॉट। इन अदर वर्ड, द टुमारो जॉब इज टू बी डिटरमाइंड राइट नाउ और टुडे इटसेल्फ इट इज द प्लानिंग फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग का मतलब होता है कि कोई भी हमें जो फ्यूचर में काम करना है उसको हम अभी सोच लें और उसका को अभी से हम डिटरमाइन कर लें और आज कर लें। तो प्लानिंग के कुछ फीचर्स देखते हैं। तो फर्स्ट, डिफिनिट ऑब्जेक्ट एंड गोल। प्लानिंग एम्स एट अचीविंग द सर्टेन ऑब्जेक्टिव एंड एवरी एंटरप्रेन्योर कीप्स सच ऑब्जेक्टिव इन माइंड एंड प्लान्स अकॉर्डिंग। तो प्लानिंग का एक डिफिनिट ऑब्जेक्टिव और गोल होता है जिसे एंटरप्रेन्योर को दिमाग में रखते हुए काम करना पड़ता है। फोरकास्टिंग, द सेकेंड इंपॉर्टेंट फेज ऑफ प्लानिंग इज टू लुक
टुवर्ड्स फ्यूचर विद द सेंस ऑफ एंटिसिपेशन। सेकेंड होता है फोरकास्टिंग, यानी फ्यूचर को देखना या फ्यूचर का अंदाजा लगाना। थर्ड यूनिटी। इन फ्यूल वर्ड्स यूनिटी इज ऑल्सो एन एसेंशियल फीचर ऑफ प्लानिंग। फ्यूल बोलते हैं कि एट वन टाइम ओनली वन प्लान कैन बी एग्जीक्यूटिव एज एनी डुअल प्लानिंग एट वन टाइम कैन लीड क्योस एंड अनसर्टेनिटी। फ्यूल बताते हैं कि एक समय में एक ही प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर एक समय में दो प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए तो वो क्योस और अनसर्टेनिटी पैदा कर सकता है। फोर्थ, selection of best among alternative courses of action. Our the fourth important phase of planning refers to the option of best alternative available with the entrepreneur who has several option policies and method of managing their affairs. तो entrepreneur के पास उस प्लान का बेस्ट अल्टरनेटिव होना चाहिए। अगर वो प्लान फेल होने लगे तो उसका अल्टरनेटिव होना चाहिए जिसमें जो जो ऑब्जेक्टिव उस प्लान में था वो ऑब्जेक्टिव इस प्लान में भी हो। पॉइंट 5, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेस। प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक गतिशील प्रोसेस होता है और वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग इज ऑफ कोर्स द प्राइमरी फंक्शन इन एनी कमर्शियल वेंचर। प्लानिंग इज प्लेस्ड ऑन द हाईएस्ट पेडेस्टल एंड द रेस्ट ऑफ द जॉब्स आर अकॉर्डिंग to secondary priority. The objective of venture and its attainment involves all the managerial activities but are determined on the basis of planning. For the accomplishment for this objective, all the planning are executed accordingly. तो कोई भी enterprise के लिए प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन होता है। प्लानिंग के बाद ही किसी को सेकेंड प्रायोरिटी में रखा जाता है और वो काम होता है। 7, इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल प्रोसेस। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल प्रोसेस होता है क्योंकि हर कोई इंटरप्राइज के लिए प्लान नहीं बना सकता है। प्लान वही बनाता है जिसको उस बारे में एक्सपीरियंस हो, वो मार्केट को जानता हो, वो इन्वायरमेंट को जानता हो, वो अपने कॉम्पिटिटर को जानता हो और प्लान बनाते बनाते वो उस प्लान के अल्टरनेटिव को जानता हो कि अगर वो प्लान फेल होता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।